हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। आज का पहला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो हमारा सही आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो हमारा सही आंसर है अजमेर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, चेराव नृत्य जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो हमारा सही आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, गिद्धा गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो हमारा सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, कलारीपट्टू किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, गतका मार्शल आर्ट का संबंध किस धर्म या समुदाय से है? बौद्ध, सिख, जैन, पारसी। तो हमारा सही आंसर है सिख धर्म। गतका मार्शल आर्ट का संबंध किस धर्म या समुदाय से है? तो सिख। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कालिदास, विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट। तो हमारा सही आंसर है विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक कश्मीर का इतिहास है किसने लिखी? बिल्हण, कल्हण, जयदेव, सोमदेव। तो हमारा सही आंसर है कल्हण। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, सूरदास, मीराबाई। तो हमारा सही आंसर है जयदेव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य शकुंतलम की रचना किसने की थी? तुलसीदास, कालिदास, व्यास, वाल्मीकि। तो हमारा सही आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, मेगास्थनीज, बिंबिसार। तो हमारा सही आंसर है चाणक्य। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? दीवार पर, कपड़े पर, कागज पर, लकड़ी पर। तो हमारा सही आंसर है कपड़े पर। अगला प्रश्न है, पिथोरा चित्रकला किस राज्य की आदिवासी कला है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो हमारा सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किस महापुरुष के पूर्व जन्मों से संबंधित है? भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कबीर। तो हमारा सही आंसर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला, माउंट आबू, पालीताना, खजुराहो। तो हमारा सही आंसर है माउंट आबू। अगला प्रश्न है,
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, साईं मियाँ मीर, बाबा बुड्ढा जी। तो हमारा सही आंसर है सी, साईं मियाँ मीर। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, हम्पी, चिदम्बरम, तंजावुर। हमारा सही आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न है, लद्दाख में मनाया जाने वाला हेमिस त्योहार किसको समर्पित है? भगवान बुद्ध, गुरु पद्म संभव, दलाई लामा, भगवान शिव। तो हमारा सही आंसर है गुरु पद्म संभव। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा फूलों का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो हमारा सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत शैली से संबंधित थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, गज़ल गायकी या ठुमरी। तो हमारा सही आंसर है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, सितार और तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, बेजू बावरा, स्वामी हरिदास। तो हमारा सही आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, डागर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना। तो हमारा सही आंसर है डागर घराना। अगला प्रश्न है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सरोद, सरोद, सितार, शहनाई, संतर। तो हमारा सही आंसर है सितार। अगला प्रश्न है, यक्षगान में किस प्रकार की कहानियों का चित्रण होता है? समकालीन कहानियाँ, रामायण और महाभारत, ऐतिहासिक युद्ध, लोक प्रेम कथाएं। तो हमारा सही आंसर है रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? नृत्य, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला। तो हमारा सही आंसर है चित्रकला। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो हमारा सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संस्थापक कौन थे? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मार्टिमर व्हीलर। तो हमारा सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान बुद्ध। तो हमारा सही आंसर है भगवान शिव। अगला प्रश्न है, चारों धाम में से कौन सा धाम उत्तर भारत में स्थित है? पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम। तो हमारा सही आंसर है बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो हमारा सही आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई लगभग कितनी है? 150 फीट, 176 फुट, 200 फुट, 120 फीट। तो हमारा सही आंसर है 176 फीट। अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। तो हमारा सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। तो हमारा सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास स्थित वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,
उत्तराखंड और पंजाब। तो हमारा सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक रंगमंच शैली है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नौटंकी और रासलीला किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? त्यागराज, पुरंदरदास, मुत्थुस्वामी दीक्षित, श्यामा शास्त्री। तो हमारा सही आंसर है पुरंदरदास। अगला प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कुंभ मेला को किस वर्ष मान्यता मिली थी? 2015, 2017, 2019, 2021। तो हमारा सही आंसर है 2017। अगला प्रश्न है, ढोकरा कला किस सामग्री से संबंधित है? मिट्टी, धातु, लकड़ी, पत्थर। तो हमारा सही आंसर है धातु। अगला प्रश्न है, करगा किस राज्य का प्राचीन त्योहार है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो हमारा सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा। तो हमारा सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो हमारा सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू खेल किस त्योहार का हिस्सा है? ओणम, पोंगल, उगादि, बिहू। तो हमारा सही आंसर है पोंगल। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? कुल 42 में से 30, 34, 36, 32। तो हमारा सही आंसर है 34। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु विपिन सिंह हैं, महापुरुष शंकरदेव, बिरजू महाराज, श्रीमंत माधवदेव। तो हमारा सही आंसर है महापुरुष शंकरदेव। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।